नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में कैमरे की जुबानी 3 अलग अलग कहानी है। पहली कहानी गुजरात के अहमदाबाद से। अहमदाबाद में एक दर्जी रहता है, उसका पूरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। लेकिन कोरोना से जन्मे लॉकडाउन ने लाखों लोगों की तरह इस दर्जी का भी रोजगार छीन लिया। पैसों के लाले पड़ गए, खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऊपर से बीमार बीवी के लिए दवा खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में मियाँ और बीवी ने मिलकर एक प्लान सोचा, कुछ सोना चुराने या यूँ कहें कि सोना लूटने का। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ कैमरे में कैद है। अहमदाबाद की कृष्णानगर इलाके का एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों की तरह 2 लोग दाखिल होते हैं। एक पुरुष है जबकि दूसरी महिला। दोनों ने अपने चेहरे ढक रखे हैं, सिर पर स्कार्फ भी बांध रखे हैं। चूंकि कोरोना की महामारी चल रही है, ज्वेलरी शॉप ओनर को भी दोनों के इस अजीबो-गरीब हुलिये पर ज्यादा शक नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि उन्हें बात समझ में आती, अंदर आया शख्स सीधे दुकानदार पर पिस्टल तान देता है और दुकान में मौजूद ओनर और सेल्समैन समेत तीनों को काउंटर के उल्टी तरफ मुंह करके खड़े हो जाने को कहता है। गन पकड़े दुकान में घुसा शख्स जहां तीनों को लगातार हाथ उठाकर उल्टी तरफ ही खड़े रहने का हुक्म देता है, वहीं साथ में आई महिला अपना बैग खोलकर उसमें लूट का माल भरने की तैयारी करने लगती है। इस दौरान महिला भी एक हथौड़ा निकाल लेती है और दुकानदारों को धमकाने लगती है। इसी बीच लुटेरे एक सेल्समैन को फिर से काउंटर की तरफ बुलाकर सोने चांदी के जेवर अपने बैग में भरने का हुक्म सुनाते हैं। मरता क्या न करता, सेल्समैन ठीक वही करता है जैसा उसे कहा जाता है। इस बीच दुकान के बाकी लोग चुपचाप हाथ उठाए काउंटर के उल्टी तरफ मुंह किए खड़े रहते हैं। जेवर समेटने में फुर्ती नहीं दिखाने पर लुटेरा एक बार बालों से पकड़कर सेल्समैन को बुरी तरह खींचता भी है और इस तरह लूटपाट का सिलसिला चलता रहता है। सेल्समैन पहले शोकेस के नीचे से कीमती जेवर वगैरह लुटेरों के बैग में डालता है और फिर लुटेरों के कहने पर वो शॉप की अलमारी में रखे जेवर भी उतारकर उनके बैग में डालने लगता है। इस बीच लुटेरा अपना गन अपने साथ आई महिला को पकड़ा देता है, जबकि काउंटर पर मौजूद एक शख्स को बाहर निकलने को कहता है। दुकानदार के काउंटर से बाहर आते ही लुटेरा उसके हाथ पीछे कर उन्हें बांधने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान महिला गन पॉइंट पर लगातार ज्वेलरी अपने बैग में बटोरती रहती है। तीसरा शख्स अब भी अपने हाथ ऊपर किए काउंटर के उल्टी तरफ खड़ा है। लेकिन इतना वक्त मिलने और दुकानदारों के बिल्कुल सरेंडर की मुद्रा में होने के बावजूद लुटेरे अपना काम पूरी सफाई से नहीं कर पाते। खासकर एक दुकानदार के हाथ पीछे की तरफ कर उन्हें बांधने में लुटेरे को काफी वक्त लगता है। इधर बीच में गन पकड़ी महिला झुंझलाकर पिस्टल के बट से ही सेल्समैन को मारने की भी कोशिश करती है। बैग में ज्वेलरी भरने का काम अब भी जारी है और तभी अचानक स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है। एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में लुटेरों ने कभी नहीं सोचा होगा। लुटेरा जिस शख्स का हाथ बांध रहा होता है वो अचानक पीछे मुड़कर लुटेरे को दबोचने की कोशिश करता है। अब लुटेरा डिफेंस मोड में आ जाता है और उसके साथ आई महिला भी दुकानदार से भिड़ जाती है। लेकिन पलक झपकते ही बाकी के दुकानदार भी एक्शन में आ जाते हैं और देखते ही देखते दोनों लुटेरों को काबू कर लिया जाता है। लुटेरी महिला के हाथों में थामा गन जस का तस रह जाता है और दुकानदार दोनों को खींचकर ज्वेलरी शॉप से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं।
तब तक आसपास के दुकानदारों को भी इस लूटपाट की खबर हो जाती है और फिर तो सिर्फ पीड़ित दुकानदार ही नहीं, बाजार के दूसरे लोग भी दोनों लुटेरों को काबू करने में कोई वक्त नहीं लगाते। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। दुकानदारों के हाथों दबोचे जाने के साथ ही दोनों लुटेरों की सिक्की पिट्टी गुम हो जाती है और दोनों बेसाख्ता रोने लगते हैं। जब पूछताछ होती है तो दोनों बताते हैं कि वो रिश्ते में पति पत्नी हैं और उनका टेलरिंग का मामूली काम है। वो कोई बदमाश या पेशेवर लुटेरे भी नहीं हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये पति पत्नी इस तरह ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये आइडिया उन्हें कहां से आया? अगर वो पेशेवर लुटेरे नहीं हैं तो काम धंधा छोड़कर उन्हें इस तरह लूटपाट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब दोनों अपनी सफाई देते हैं तो एक बारगी उनकी कहानी सुनकर वहां मौजूद लोग भी मानो सख्ते में आ जाते हैं। ये दंपति बताता है कि कोरोना काल में उनका काम धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है। उनके लिए बच्चों की स्कूल फीस और खुद पति के लिए अपनी बीवी की दवाई का खर्चा तक उठाना मुश्किल हो गया है। इसी बीच उन्होंने पिछले दिनों एक साउथ इंडियन फिल्म देखी थी जिसमें कुछ इसी तरह से एक दुकान को लूटने का सीन मौजूद था। ये फिल्म देखने के बाद से ही पति पत्नी को लूटपाट का ख्याल आने लगा और उन्होंने इस प्लान को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि वो क्रिमिनल तो है नहीं, तो उनके पास कोई लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी असलहा भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने किसी से किराए पर एक टॉय गन लिया। ये गन दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल गन जैसी है और फिर दोनों निकल पड़े लूटपाट के इरादे से। पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों ने खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह ढक रखा था। यहाँ तक कि हाथ में भी सर्जिकल ग्लव्स और बाहों पर स्किन टाइट कवर पहन रखे थे। दोनों ने अपने प्लान के मुताबिक लूटपाट की शुरुआत भी बिल्कुल सही तरीके से की, लेकिन पेशेवर क्रिमिनल न होने की वजह से जहां बीच में ही उनकी बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ गई, वहीं उन्हें देखकर दुकानदारों को भी शक हो गया कि शायद दोनों पेशेवर क्रिमिनल नहीं हैं। और फिर तो जैसे ही दुकानदारों को मौका मिला, उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए बाजी पलट दी। पकड़े जाने पर दोनों फूट फूट कर रोने लगे और हाथ जोड़कर माफी भी मांगने लगे। लेकिन तब तक कहानी में पुलिस की एंट्री हो चुकी थी और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि कानून की निगाह में दोनों ने जुर्म किया है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि ये न तो पेशेवर मुजरिम है और न ही इससे पहले पति पत्नी ने कभी कोई कानून तोड़ा है। कोरोना से जन्मी बेरोजगारी, पत्नी की बीमारी और घर चलाने की लाचारी ने ऐसे हालात बना दिए कि इन्हें मजबूरन ये जुर्म करना पड़ा। उम्मीद है कि पुलिस और कानून अपना फैसला सुनाते वक्त इन बातों को ध्यान में जरूर रखेगी। साउथ इंडियन मूवी को देख पति पत्नी ने लूट का प्लान बनाया और प्लान भी ऐसा जिसके लिए बकायदा उन्होंने बाजार से खरीदारी भी की। एक बड़ा सा छुरा और हथौड़ा खरीदा, जबकि जो गन थी वो अपने दोस्त से उधार ले आए। हालांकि जब ये दोनों पकड़े गए और ज्वेलर्स ने इन्हें पुलिस के सामने सौंप दिया तो ये लोग गिड़गिड़ाने लगे। पुलिस के सामने कुछ ऐसी सच्चाई जो है वो सामने आई जो और भी चौंकाने वाली थी। इन दोनों ने पुलिस में कबूल किया कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इनकी माली हालत बेहद खराब हो गई थी। ये दोनों ही सिलाई और बुनाई का काम करते थे। वैसे में घर को चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने इस एक साउथ इंडियन मूवी को देख ये इस लूट का प्लान तैयार कर दिया। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। दूसरी कहानी भी गुजरात से है, गुजरात के पाटन से। पुलिस को खबर मिलती है कि एक गैंगस्टर एक ढाबे पर आने वाला है। खबर पक्की थी। इसके बाद पुलिस जाल बिछाती है। कुछ देर के बाद वो गैंगस्टर सचमुच वहां पहुंच जाता है। अब इसके बाद इस गिरफ्तारी की पूरी लाइव कहानी कैमरे में कैद हो जाती है। आपने पुलिस को फिल्मों में छापेमारी करते या फिर नाटकीय तरीके से गुनहगारों को गिरफ्तार करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या सचमुच कभी पुलिस को किसी बदमाश को धर दबोचते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन जिले की हैं।
एक ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ढाबे में एक टेबल पर 4 लोग आकर बैठते हैं। इत्तेफाक से तभी पास की दूसरी टेबल पर भी कुछ ग्राहक आते हैं, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों टेबल पर बैठे लोग अपना ऑर्डर दे पाते, माहौल अचानक से बदल जाता है। दूसरी टेबल पर आए ग्राहकों के साथ साथ ढाबे में मौजूद 6 से 7 लोग अचानक पहली टेबल पर बैठे 4 लोगों को बिजली की फुर्ती से दबोच लेते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ढाबे में बैठे लोगों को दबोचने के साथ साथ ये लोग उनकी तलाशी भी लेने लगते हैं और हाथों हाथ एक शख्स के पास से 2 नाजायज पिस्टल, गोली और मैगजीन जैसी चीजें बरामद होती हैं। जाहिर है जिसे पकड़ा गया है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है और सादे लिबास में उसे पकड़ने वाले ये लोग भी कोई मामूली लोग नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। अब जिस शख्स के पास गन मिलता है, पुलिस उसे काबू करने के लिए जमीन पर लिटा देती है और उसकी मामूली पिटाई भी करती है। वो ज्यादा होशियारी न करे, इसीलिए उसे गन पॉइंट पर लेकर पुलिस डराती भी है और फिर एक एक कर इस बदमाश के साथ साथ उसके साथियों को भी पुलिस अपने साथ ले जाती है। असल में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम को पाटन में एक बदमाश के पहुंचने की पहले से ही खबर मिल गई थी। पुलिस सादे लिबास में वहां इंतजार कर रही थी। जैसे ही क्रिमिनल आया, इशारों ही इशारों में पुलिस वालों की बातें हुई और पुलिस ने अपराधी और उसके साथियों को एक ही झटके में दबोच लिया। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आरोपी की पहचान किशोर कांतिलाल पांचाल के तौर पर हुई है और वो हथियार तस्कर बताया जाता है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और गुजरात पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। बदमाशों को जैसे फिल्मों में पकड़ा जाता है वैसे ही रियल लाइफ में शायद ही पकड़ा जाता है, लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पाटन के एक हाईवे के होटल से कुछ बदमाशों को इस तरीके से धड़ दबोचा कि मानो बॉलीवुड का जो एक्शन सीन है वो भी फीका लगेगा। इन बदमाशों पे बलात्कार के साथ साथ लूट हत्या के भी आरोप लगे हुए हैं। क्राइम ब्रांच इनको काफी वक्त से तलाश रही थी। जब उनके पास ये जानकारी मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम वहां पे पहुंची और होटल से जब ये लोग खाना खा रहे थे उसी वक्त क्राइम ब्रांच की टीम ने इन लोगों को धड़ दबोचा। ये पूरा जो सीन है वो वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ये सीन यकीन मानिए किसी बॉलीवुड की एक्शन फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं था। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। जब शराब की दुकान के बाहर अचानक अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो गई। कैमरे की जुबानी तीसरी कहानी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैमरे की जुबानी तीसरी कहानी गुरुग्राम की है। एक शराब की दुकान के बाहर कुछ लोग जमा थे, तभी अचानक अंधाधुंध वहां गोलियां चलनी शुरू हो गई। लोग घबरा गए क्योंकि जिस तरीके से गोली चल रही थी वैसी गोलीबारी उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बाद में पता चला कि यह मामला ठेकेदारी का है। शराब की ठेकेदारी को लेकर ही यह शूटआउट हुआ था। एक शराब की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें गुरुग्राम के मानेसर इलाके की हैं। एक बदमाश पैदल ही चलकर ठेके तक पहुंचता है, कुछ बातें करता है और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में दोनों हाथों से ठेके में बैठे लोगों की तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद कई लोग जहां मौका वारदात से डर के मारे भाग निकलते हैं, वहीं पास ही कुछ ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो चुपचाप खड़े होकर ये सब कुछ देखते रहते हैं। और ये वारदात अपने आप में गुरुग्राम में कानून व्यवस्था की असलियत बयान करती है। पुलिस की माने तो ये फायरिंग ठेके पर मौजूद सेल्समैन और गुरबीर उर्फ गब्बू सरपंच को निशाना बनाकर की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुरुग्राम से जो फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है उसने पूरे एनसीआर में दहशत पैदा कर दी है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और शुरुआती तौर पर पुलिस का कहना है कि यह मामला रंगदारी का कम बल्कि ठेकेदारों की वर्चस्व की लड़ाई का ज्यादा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तस्वीरों ने इलाके की कानून और व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं।
मानेसर इलाके में शराब कारोबारी पर फायरिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 4 दिन पहले भी वर्चस्व की लड़ाई में मानेसर से सटे कासन गांव में भी इसी तरह शराब कारोबारी बलबीर सिंह उर्फ छल्ला पर लाठी डंडों से हमला हुआ था, फायरिंग भी हुई थी। अब पुलिस इस वारदात को भी वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देख रही है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ चिराग गोठी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।